नमस्ते दोस्तों, उर्मिलाज गाइडेंस बाय माँ काली चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मून वाटर को कैसे तैयार करना है, मून वाटर के फ़ायदे क्या हैं और मून वाटर का उपयोग हम किस कारण से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मून वाटर हम मून वाटर का उपयोग हम कब और किस सिचुएशन में करते हैं। ठीक है, और एक्चुअली जो मून वाटर तैयार करना है वो किन सिचुएशन में और कौन से लोग उसका यूटिलाइज कर सकते हैं और कौन कौन से क्षेत्र में मून वाटर हमें लाभ पहुंचाता है। तो मून वाटर का उपयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि जिस किसी इंसान के जीवन में चंद्र ग्रह असंतुलित होते हैं, मीन्स चंद्रमा के दोष चल रहे होते हैं या फिर चंद्रमा की महादशा चल रही होती है या फिर चंद्र नीच राशि से होकर गुजर रहा होता है, तो उस सिचुएशन में हम मून वाटर का यूटिलाइजेशन करते हैं। अभी आप कैसे पहचानोगे आपके चंद्र ग्रह डिसबैलेंस है या फिर नीच है या फिर महादशा चल रही है? तो इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं। साइन एंड सिम्टम्स क्या है? वो ये है कि अगर आपका रिलेशन आपकी माँ के साथ अच्छी नहीं रहती, अनबन रहता है, द्वंद्व वाली सिचुएशन बनी रहती है, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती, आप माँ और बेटे या बेटी के साथ लड़ाई या फिर कलह चलते रहते हैं, आप लोग एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पाते हो। दूसरी कि आपकी सास के साथ अगर आपकी अनबन चल रही होती है। तीसरी, आपकी माँ की सेहत बहुत ज़्यादा बीमार होगी या फिर माँ के तुल्य, मतलब जैसे आंटी है या फिर खास करके माँ से रिलेटेड होती है चंद्र ग्रह, तो आप माँ के लेवल पे जिस पर्सन को देखते हो, माँ के जैसा सम्मान और प्यार जिस पर्सन को देते हो, उनकी सेहत अगर ख़राब है तो आप समझ लीजिए कि आपके चंद्र ग्रह जो है वो असंतुलित है। आपके अंदर कौन से ऐसे बदलाव के वजह से आप समझ सकते हो कि हाँ, मेरा चंद्र ग्रह असंतुलित है, डिसबैलेंस है या फिर कमज़ोर है? वो ये है कि आप खुद के अंदर आप देखो, आपको पानी से डर लगेगा, आप डिप्रेशन में रहोगे, आपको मानसिक चिंताएं रहेंगी या फिर हमेशा आपकी सोच में ड्युअलिटी वाली सिचुएशन रहेगी। आपका मन बहुत ज़्यादा चंचल रहेगा, किसी भी एक काम में आपका मन नहीं लगता होगा। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि चंद्रमा 2.5 घंटे में अपनी चाल बदलती है, उसी तरह से आपका मन भी हमेशा चंचल रहता होगा, कंसंट्रेशन की कमी रहेगी हमेशा आपको। आप एक काम के ऊपर फोकस होकर किसी भी काम में मन नहीं लगा पाओगे, हमेशा आपके माइंड में ड्युअलिटी वाली चिंता भावनाएं चलेंगी कि ये करूं या ना करूं, वो करूं या ना करूं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाओ। आप एक डिसीज़न नहीं ले पाओगे जल्द से जल्द। इसके अलावा आपको भूलने की बीमारी होगी, मीन्स आपका माइंड बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को भूल जाओगे। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस अगर आपकी है, कॉन्फ्लिक्ट वाली अगर आपकी एनर्जी हमेशा बनी रहती है, तो आप समझ जाओ कि आपके चंद्र राशि जो है वो कमज़ोर है, नीच है, या फिर आपको मून वाटर यूज़ करने की ज़रूरत है। तो चंद्र ग्रह को बलवान करने के लिए एक्चुअली आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे मून वाटर की बात कर रही हूँ। तो मून वाटर का उपयोग हम हमेशा इवनिंग के टाइम पे करते हैं, मतलब हमेशा 7 PM के बाद करते हैं, नाइट को करते हैं। मून वाटर का उपयोग आप कहाँ पे किस क्षेत्र में कर सकते हो ये मैं बाद में बताती हूँ आखिर में।
अभी हम आ जाते हैं मून वाटर तैयार कैसे करना है। आज मैं वीडियो अपलोड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कल 9th ऑफ अक्टूबर है, मतलब कल फुल मून है। तो किसी भी पूर्णमासी की रात में जब चंद्रमा आकाश में आ जाए तो आप ट्रांसपेरेंट वाली बोतल में, मतलब जिसके आर पार आपको दिखती हो, वाइट ट्रांसपेरेंट वाली बोतल, वाइट बोतल होनी चाहिए, बिल्कुल कांच वाली, या फिर प्लास्टिक की बोतल भी हो, उसमें कुछ लिखा हुआ ना रहे। अगर पेपर वगैरह लगे हैं तो उसको आप निकाल दीजिए और पूरी वाइट ट्रांसपेरेंट बोतल में ढक्कन बंद करके आप चंद्रमा की रोशनी में उस बोतल को रख दीजिए और उसके ऊपर आप होली वाटर लिख दीजिए। होली वाटर जो है वो आप ब्लू पेन से ही लिखेंगे। मार्कर ले आइए, परमानेंट मार्कर से आप होली वाटर बॉटल के ऊपर ही लिख दीजिए और उसके बाद आप ढक्कन को बंद करके आप सारी रात के लिए आप छत पे, बैल्कनी में, आंगन में, जहाँ पे भी चांद की रोशनी पड़ती हो वहाँ पे आप रख दीजिए। अगर छत पे नहीं रख सकते हो, आंगन में नहीं रख सकते हो, तो कहीं भी जंगला हो, खिड़की हो, विंडो हो, या फिर आपकी बैल्कनी हो जहाँ पे चांद की रोशनी पड़ रही हो, ऐसे में आप उस बॉटल को भर के रख दीजिए और उस बॉटल को आप सूर्य निकलने से पहले हटा लीजिए। अगर आप, मतलब आप देख लीजिए आपके वहाँ पे सूर्य कब निकलने वाला है। जैसे कि 5 साढ़े 5 बजे तक नॉर्मली सूर्य उदय हो जाती है, तो आप 3:30 4 साढ़े 4 बजे तक उठ के कोशिश करें कि इन उजाला होने से पहले आप उस वाटर को हटा लीजिए। सूर्य की रोशनी नहीं लगनी चाहिए, नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। अभी अगर कोई सारी रात के लिए नहीं रख सकता है, पॉसिबल नहीं है, तो आप 7 बजे तक आप रख दो और 11-12 बजे तक 2 से 3 घंटे चांद की रोशनी लग जाए, उसके बाद आप हटा लो तो भी वो चार्ज हो जाएगी, ठीक है। ऐसे हम मून वाटर तैयार करते हैं। अब आते हैं कि मून वाटर का यूटिलाइजेशन हम कब और कैसे करते हैं। आफ्टर साइकिल मीन्स संध्या समय के बाद, 7 बजे के बाद पूरी रात तक आप थोड़ा थोड़ा सा आप मून वाटर को पिए और ये कहें कि मेरा चंद्र ग्रह बिल्कुल बैलेंस हो चुका है और मुझे चंद्र ग्रह की ब्लेसिंग्स पूरी तरह से रिसीव हो रही है, ठीक है। तो ये कह के आप मून वाटर को पिएंगे थोड़ा थोड़ा सा पर डे, आपको ये करना है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आप स्प्रे कीजिए अपने फोरहेड पे पूरी तरह से और उसको छोड़ दीजिए। उसको घिसना नहीं है, कुछ रगड़ना नहीं है, ठीक है। आपके फेस के ऊपर अगर कोई भी दाग धब्बे झाइयाँ या फिर चेहरे में ग्लो नहीं है, बहुत ही रूखा है, बिल्कुल बेजान है चेहरा, कोई निखार नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप ऐसे में वो मून वाटर का यूटिलाइज़ कीजिए। नाइट के टाइम पे आप फेस को जैसे आप रोज़ वाटर लगाते हो उसी तरह से आप मून वाटर को लोगे और पूरी तरह से चेहरे और गर्दन में आपको लगा लेना है, ये कहते हुए कि मेरे फेस के सारे दाग धब्बे, सारी झाइयाँ जो भी है, ब्लेमिसेस, वो सब कुछ ख़त्म हो गए। मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है और बहुत निखर गया है, ठीक है, चांद सा रोशन चेहरा है, ये कहते हुए। इसके अलावा आप मून वाटर को अपने घर पे पूरी तरह से छिड़काव कर सकते हो, जिससे कि नेगेटिविटी रिलीज़ होती है। आप अपने स्टोन वगैरह, क्रिस्टल को आप मून वाटर से चार्ज कर सकते हो। उसमें 24 आवर मून वाटर को लो और क्रिस्टल हो या फिर आपका कुछ भी स्टोन हो जिसको आपको चार्ज करना है, तो मून वाटर के पानी में 24 आवर के लिए अपने स्टोन या क्रिस्टल को दे के रख दीजिए, वो चार्ज हो जाएगी बहुत ही अच्छे से, ठीक है। उसके बाद निकाल के आप उसको यूटिलाइज़ करो, आप घर पे छिड़काव करो। आपके घर में अगर कोई बीमार है, जैसे आपकी माँ बीमार है या फिर वो बीमारी वाली सिचुएशन है या फिर उनका जो है
ठीक नहीं हो रही है रोग बीमारी, या फिर वो मानसिक पीड़ा से गुजर रही है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन है जो मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है, तो उसको उनको भी आप मून वाटर पिलाइए। अगर कहीं पे आपको कोई नासूर हो गई है, मीन्स कोई घाव हो गया है, कोई जख्म हो गया है, कहीं पे कट गया है, अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ पे पर डे आप मून वाटर लगाइए। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्किन डिजीज़ की इश्यूज़ हैं, लाइक आपके बहुत ज़्यादा आपको सियुलियाँ आती हैं, या फिर आपको पिंपल्स आते हैं, या फिर आपको ब्रोनोज की समस्या है, या फिर घमौचियाँ होती हैं, अगर इस तरह की कुछ स्किन डिजीज़ की इश्यूज़ हैं, अगर आपके स्किन छूट रहे हैं, कभी कभी हमारे हाथों के स्किन्स छूटते हैं, तो अगर ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं तो ऐसे में आप मून वाटर का यूटिलाइजेशन पर डे करो। अगर आपकी त्वचा बहुत ज़्यादा फटती है, जैसे कि एड़ियाँ फट रही है, या फिर मेरे हाथ पाँव बहुत ज़्यादा फट रहे हैं, खास करके सर्दियों के दिन में ये हम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं कि हमारे स्किन बहुत ज़्यादा फटते हैं, ठीक है। ऐसे में आप मून वाटर के साथ थोड़ा सा ग्लिसरीन, ठीक है, थोड़ा सा ग्लिसरीन मिला के आप मून वाटर को आप अपने बॉडी पे लगाइए, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। या तो फिर आप ग्लिसरीन ना भी देना चाहो तो भी आप सिर्फ मून वाटर को ही दे के आप लगाओ, ठीक हो जाएगी। जिस किसी भी पर्सन को बहुत ज़्यादा सर दर्द की प्रॉब्लम है, या फिर माइग्रेन का पेन उठता हो अगर किसी को, तो ऐसे में वो मून वाटर को तेल जैसे हम अपने क्राउन चक्रा पे रखते हैं, मतलब सर के ऊपर हम तेल को रखते हैं, उसी तरह से वो मून वाटर को लेके पूरी तरह से लगाए, तो ऐसे में उनका सर दर्द बहुत जल्द हील हो जाता है, माइग्रेन के पेन भी कम हो जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव या मानसिक पीड़ा से होके गुजर रहे हो, तो अगर आप नाइट में, अगर आप को शावर लेने की आदत है, अगर आपको नहाने की आदत है, तो आप मून वाटर के पानी को मिला के उसके बाद बकेट में मून वाटर का पानी थोड़ा सा मिलाइए एक बकेट पानी में, और उससे आप माथे से पूरा नहाइए, आपको सुकून भरी नींद आएगी, ठीक है। अगर आप बहुत बुरे बुरे से सपने देख रहे हो और उस सब रात को आपको अच्छी नींद नहीं आती, दुष्प्रभाव रहता है, तो आप बकेट के पानी में मून वाटर को मिला के नहा के, मून वाटर के पानी से नहा के उसके बाद आप सो जाओ, बहुत ही अच्छी नींद आएगी आपको, ठीक है। तो सब कुछ बता दिया मैंने, और दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि मून वाटर में हम क्या क्या मिक्स करके हम घर में छिड़काव करें ताकि घर की नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। तो अभी तक के फ़िलहाल यही है, तो कल के दिन आप लोग भी ज़रूर मून वाटर बनाओ और मून वाटर के फ़ायदे उठाओ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।